सो वेलकम फ्रेंड्स ऑन इंपीरियल इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इंपीरियल इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की 4th क्लास है और 3 क्लास तक हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन सीख चुके हैं। और अब हम लोगों के पास रह गया है एडवांस स्ट्रक्चर, देन रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब और उसके बाद पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद कॉमन एरर्स। तो फ्रेंड्स एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने से पहले हम लोगों को रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब की रो एडवांस स्ट्रक्चर सीखने से पहले हम लोगों को रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब सीखने की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है? हम आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये 8 एग्जाम्पल रख दिए हैं, मैंने 9 एग्जाम्पल अरेंज किए हुए हैं। मैं हो गया साइड, यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके आप 1 मिनट इन सबको देख लीजिएगा। इनका रिव्यू करने के बाद आप अपनी कॉपी में राइट और रॉन्ग का फैसला कीजिएगा। उसके बाद हम बताते हैं कौन राइट है कौन रॉन्ग है, उसके बाद बातचीत करेंगे क्यों ऐसा है। तो आप लोगों ने देख लिया है, अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल हम लोगों के सामने है, माय फादर हैज अ प्लॉट इन दिल्ली। ये एग्जांपल 100% करेक्ट है, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। सेकंड एग्जांपल एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5, ये फर्स्ट एग्जांपल के निगेटिव सेंटेंस हैं। तो एग्जांपल 2, 3, 4 एंड 5 में से सिर्फ एक एग्जांपल ठीक है जो इसका निगेटिव है। अब हमें चेक करना है कि इसका निगेटिव कौन सा ठीक है, क्योंकि माय फादर हैज अ प्लॉट इन दिल्ली का मीन्स है मेरे फादर पे एक प्लॉट है दिल्ली में जिस पे वो अधिकार रखते हैं, या मेरे फादर के पास एक प्लॉट है दिल्ली में है। जो देखते हैं, माई फादर हैजंट अ प्लॉट इन दिल्ली, गलत। माई फादर हैव नॉट अ प्लॉट इन दिल्ली, गलत। माई फादर डजेंट हैव अ प्लॉट इन दिल्ली, राइट। माई फादर डजेंट हैज अ प्लॉट इन दिल्ली, फिर से गलत। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये गलत क्यों है, फिर से मुद्दा ये है कि ये ठीक क्यों है। माई फादर डजेंट हैव, चेंज देखिए, यहाँ पर हैज था, यहाँ पर हैव हो गया, यहाँ पर डू डज कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ये डजेंट अपने मन से ही आ गया। अपने मन से नहीं आया, बेसिकली इसको लाया गया है। तो क्यों लाया गया है, ये मुद्दा है हमारा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 6, आई नीड या डेयर। हम लोग कुछ भी बोलें, या तो नीड लगाएं या डेयर लगाएं। नॉट टू गो टू यूएसए, ये भी हमारा गलत है। अब ये गलत क्यों है, फिर से वही बात। अब इसको देखते हैं, आई नीड डेयर नॉट गो टू यूएसए, ये ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 7? 8, 9 को रिव्यू करते हैं। आई डोंट नीड टू गो टू यूएसए, ये हमारा ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। ऐसे ही 9 वाला एग्जाम्पल हमारा, आई डोंट नीड गो टू यूएसए, ये हमारा फिर से गलत है। तो हम लोगों को ज़रूरत ये है कि ये गलत क्यों है और ये ठीक क्यों है। तो यही बेसिकली ये गलत और सही के बीच का जो खेल है वो रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब खेल रही है हमारे साथ। तो रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब को सीखने से पहले हम लोग इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि कौन सा एग्जाम्पल ठीक होगा कौन सा एग्जाम्पल गलत होगा, क्योंकि हैज, हैव एंड नीड, डेयर, ये सारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो हम लोग पहले एक्सिलरी वर्ब का चार्ट बना लेते हैं, एक्सिलरी वर्ब की फॉर्म्स देख लेते हैं, और एक्सिलरी वर्ब का चार्ट और फॉर्म्स बनाने के बाद जो 2 इंपॉर्टेंट उसमें से पॉइंट निकलते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद वीडियो हो जाएगी फिनिश। तो आइए बढ़ते हैं चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना चार्ट कर लिया है तैयार। अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब होती है जो ऑक्सिलरी वर्ब है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब बोलते किसे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब जो टाइम आने पर मेन वर्ब का काम कर सकें और टाइम आने पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकें। लेकिन कब ये मेन वर्ब का काम करेगी, कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, ये आगे अभी हम 2 पॉइंट लिखाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि या तो ये मेन वर्ब का कार्य कर सकती हैं या फिर ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर सकती हैं। मतलब इनमें वो प्रॉपर्टी होती है जो दोनों का कार्य कर सकती है। आप इसको व्यवहारिक जीवन में समझ सकते हैं डिप्टी सीएम और सीएम के एग्जांपल से। मेन वर्ब, यदि ये ऑक्सिलरी वर्ब डिप्टी सीएम है, अगर मेन वर्ब है तब, ठीक है। मेन वर्ब सेंटेंस में है तो डिप्टी सीएम का दर्जा इसको माना जा सकता है। अभी जो 2 पॉइंट समझाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये देखिए कितनी होती हैं। वर्ब टू बी, जिसका मतलब होता है होना, आप लोग यहाँ साइड में ऐसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, होना। होना को शो करती है, यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ क्रिएटर, अंडरस्टैंड। ऐसे वर्ब टू डू, जिसका मतलब होता है करना। वर्ब टू नीड, जरूरत। वर्ब टू डेयर, साहस। वर्ब टू बिल, इच्छा। ये बिल फ्यूचर वाला बिल नहीं है, इसको कि हम बोलते हैं कि आई विल गो टू टमोरो,
ये वो वाला बिल नहीं है, ये मेन वर्ब का बिल है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव का मतलब रखना या अधिकार या पजेशन या पास के पास। वही सेंटेंसेस जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं इनकी फॉर्म्स। बी वर्ब टू बी का फॉर्म्स, ये B1 में आता है आर और एम, B2 में आता है बाजबर, B3 में आता है बीन, B4 में आता है बीइंग एंड B5 में आता है एज। ऐसे ये सबके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दिए गए हैं। डू, डेड, डन, डूइंग, डज। नीड का नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। डेयर का डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स। बिल का बिल, बिल्ड, बिल्ड, बिलिंग, बिल्स। ये वर्ब टू हैव के 5 फॉर्म हैव, हैड, हैविंग, हैज। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था माय फादर हैज अ प्लॉट इन दिल्ली, वो यही वाला हैज था। और इस B5 का क्या सेंस होता है आपको पहले से मालूम है, B5 मीन्स प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म। तो ये जो B5 है ये प्रेजेंट का सिंगुलर, आप इसको एक एरो लगा के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एक जगह लिख लीजिएगा यहीं से प्रेजेंट, साइड में सिंगुलर। ऐसे ये B4 कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, किसी में भी हो सकता है। ये B3 परफेक्ट फॉर्म है, B2 पास्ट फॉर्म है और B1 प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म है। प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म है। ये इतना आप लोगों ने जान लिया। अब इसी चार्ट को आपको याद करना है और इसी चार्ट का यूज करते हुए हम पहला एग्जाम्पल अपने समझते हैं जो हमने लिखा था, माई फादर हैज अ प्लॉट इन दिल्ली। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, तब उसका क्या स्ट्रक्चर बताया था, उसका स्ट्रक्चर बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब सपोज दैट ये वर्ब एक्शन वाली वर्ब नहीं है, ये वर्ब है वर्ब टू पोजेशन को शो करने वाली, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वर्ब टू पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब क्या होता है ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब वाली वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो हम सब्जेक्ट क्या था मेरे सेंटेंस में, माई फादर, तो मैंने रख दिया माई फादर। अब वर्ब टू पोजेशन को मैंने प्लस करके रख दिया, ये माई फादर सिंगुलर है इसलिए वर्ब टू पोजेशन होता है, वर्ब टू पोजेशन को शो करता है हैव। तो हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि हैव तो B1 है, चार्ट में देखिएगा आप। तो हम यहाँ पर लाएंगे B5, तो हैव का B5 होता है हैज, इसलिए लिख दिया हैज प्लस। अब वर्ब हो गया ये हमारा हैज। अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी थोड़ी है प्लॉट इन दिल्ली कुछ भी रखें। हमने अब प्लॉट इन दिल्ली रख दिया, अब प्लॉट इन दिल्ली। अब आप देख सकते हैं कि प्लस को हटा दिया जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया कि माई फादर हैज अ प्लॉट इन दिल्ली। अब इसका हमें बनाना था निगेटिव। अब सबसे पहले निगेटिव का एक रूल होता है कि निगेटिव ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लेता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नॉट आ नहीं सकता है। तो हमें इस सेंटेंस में पहले तो हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो ये सेंटेंस हैज से आप समझ गए कि ये हैज B5 है और B5 है हैव का, वर्ब टू पोजेशन को शो करता है हैव, और ये हैव आता है हमारा प्रेजेंट का, क्योंकि अगर ये पास्ट का होता तो यहाँ पे हैड होता, अगर ये परफेक्ट में होता तो यहाँ पे बीन आना चाहिए था, हैज के बाद बीन तो आया नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं हैज के बाद यहाँ पे B3 आना चाहिए था, तो B3 तो है नहीं। तो ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस होने के कारण नेगेटिव में जब जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही तो निगेटिव बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनने का होता है सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब तो डज प्लस नॉट। अब ये जो B5 है अब ये टर्न इनटू B1, क्योंकि B5 का और B5 का और B2 का एक लिमिटेशन होता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस में आ सकते हैं, अदर काइंड ऑफ सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने पर इनको भी B1 में चेंज कर दिया जाता है। तो हैज का B5 है तो B1 होता है इसका हैव, इसलिए आया था वहाँ है माई फादर डजेंट हैव अ प्लॉट इन दिल्ली, अ प्लॉट इन दिल्ली, इसलिए बना था वो सेंटेंस का इस प्रकार का स्ट्रक्चर। अब आप 2 पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, कब मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज हो गई है ऑक्सिलरी वर्ब, और कब ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा रूल फर्स्ट, इफ मेन एम बी मीन्स मेन वर्ब इज यूज्ड इन सेंटेंस आफ्टर ए बी देन ए बी बिकम्स एच बी। इट मीन्स दैट कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज होता है तो फिर उसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। उस केस में स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस एम बी प्लस अदर वर्ब। ए बी मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें इज एम आर हैव हैज हैड कुछ भी हो सकता है जो जो हमने उसमें टेबल में बताया था, और अदर वर्ब तब फिर ये ए बी ही मानी जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसका एग्जाम्पल है आई हैव गॉन
देयर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आई हैव गॉन देयर। हैव तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का काम कर सकता है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। अब देखना यहाँ पे ये है कि ये गॉन V3 है, तो ये हमारा मेन वर्ब है गॉन। गॉन से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया है, तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रही, अब ये हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गई, इसलिए अब हम इस हैव को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अगर हम इस मेन वर्ब को हटा के यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव रख दें, नाउन या एडजेक्टिव मीन्स वर्ब ना रखें, नाउन एडजेक्टिव की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव अ ग्लास, अकेला गिलास रख दिया मैंने, तो ये नाउन हो गया। ये नाउन होने से अब ये मेन वर्ब यही हो गई, तो जब यही मेन वर्ब हो गई तो अब इसको एज ए मेन वर्ब ट्रीट किया जाएगा। इसलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि इफ़ एम बी इज नॉट यूज इन सेंटेंस आफ्टर ए बी देन ए बी बिकम्स एम बी। तो इसमें मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये हो गई हमारी एम बी और इज नॉट यूज। तो मुझे यहाँ पे जोड़ना होगा अब इजंट यूज्ड, तब इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ये यहाँ पे एम बी नहीं रहता है, तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाउन या एडजेक्टिव। ये रहा हमारा नाउन या एडजेक्टिव। अब इसको कंसीडर किया जाएगा इस ए बी को एम बी। ये रहे हमारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। तमाम प्रकार के सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल्स, आई हैव अ ग्लास और एग्जाम्पल में डाल दूंगा। ये हमारा रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब था, इतना इसमें पढ़ने के लिए है। अब इसमें नीड और डेयर जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ सेमी मॉडल्स भी है, इसकी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि सेमी मॉडल्स क्या होते हैं और सेमी मॉडल्स का क्या रोल है और क्यों सेमी मॉडल्स है, उसको डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है डिफेक्टिव वर्ब। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।